नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार दरोगा का मेंस का एग्ज़ाम डेट बढ़ चुका है। 19 अप्रैल की जो मेंस की एग्ज़ाम होने वाली थी उसको कैंसिल करके, और अभी कोई तो डेट तो बताया नहीं गया है कि बिहार दरोगा का मेंस का एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन इसकी मैक्सिमम संभावनाएं हैं कि आपकी एग्ज़ाम मई में होगी, और मई में भी ज़्यादा दिन नहीं लगेगी। 20 तारीख से पहले आपकी एग्ज़ाम मैक्सिमम संभावनाएं हैं कि हो जाएगी। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, जो एग्ज़ाम का डेट बढ़ा है जिसके कारण आपकी कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ेगा। 2 से 3 नंबर आपकी कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगी, तो आपकी स्ट्रेटजी को चेंज करना होगा। आप अपने स्ट्रेटजी को चेंज करिए। जो भी आपकी वीक टॉपिक है उसको किस तरह आप पकड़ बनाएंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं खुद बिहार दरोगा का एग्ज़ाम में 7 बार बैठा हूँ और 7 बार का 7 बार क्लियर किया हूँ, जिसमें 3 बार मेंस भी क्लियर किया हूँ। ठीक है, तो मैं जब भी बैठा हूँ दरोगा के एग्ज़ाम में, जब क्लियर हुआ है मेंस सहित, तो आप लोगों को मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा कि किन किन टॉपिकों पर अभी फोकस करिए। कट ऑफ 2 से 3 नंबर जो बढ़ेगी, आप भी अपनी मार्क्स को बढ़ाने की कोशिश करिए। किस तरह आप सेट प्रैक्टिस करेंगे, किन किन चीज़ों पर आप फोकस करेंगे, सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। खुद मैंने बिहार दरोगा का बार बार रिजल्ट लाए हैं, तो आप लोग को जो भी मैं बताऊंगा सारी चीज़ों को आपको सटीक और अच्छी एक्सपीरियंस जो हमारी है उसी के अनुसार आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बिहार दरोगा का यदि मेंस का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी मैथ रीजनिंग पर पकड़ बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। मैथ रीजनिंग पर पकड़ मतलब कि एसएससी लेवल और कैट लेवल और बैंकिंग लेवल की आपकी नहीं करनी है, बस पीवाईक्यू आपको देखनी है। पीवाईक्यू के बेस के आधार पर प्रीवियस ईयर जितनी भी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुई है, भले वो प्रोहिबिशन का हो, एक्साइज का हो, जितनी भी बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं, आप उनका एक बार एनालिसिस करिए। देखिए कि किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है और उस टाइप के हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से बनाइए। हो सके तो जिस जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है उस टॉपिक को आप बार बार बनाइए, भले वो मैथ हो, रीजनिंग हो, या जो भी चीज़ें हैं जो मैथ की अर्थमेटिक में क्वेश्चन आती है, जिस टॉपिक से ज़्यादा उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैथ जो है ऐसी टॉपिक है, रीजनिंग ऐसी टॉपिक है इसमें आप 25 में 25 आसानी से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो मैथ और रीजनिंग पर आपकी पहली पकड़ होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि हमारे ग्रुप से बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं जिनकी मैथ रीजनिंग थोड़ी सी वीक है, और पिछली बार भी मेंस उनका क्लियर न होने के कारण मैथ रीजनिंग ही था। तो इस बार आपको टाइम मिला है, ठीक है, तो मैथ रीजनिंग को अच्छे से पकड़ बना लीजिए, इसको सही कर लीजिए। सेट में जिस टाइप का क्वेश्चन आपका गलती हो रहा है उस पर पकड़ बनाइए। खासकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करिए, उसके बाद आपको दूसरी चीज़ें, दूसरी तरह का क्वेश्चंस को आपको बनाना है। देखिए, उसके बाद साइंस का वेटेज भी 25 से 28 क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में आएगी। तो साइंस के लिए आपको लूसेंट बुक में जो पीछे साइड में साइंस दिया है उसको पहले अच्छे से पढ़िए। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो सोचते हैं कि क्या इस साइंस से हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी। अरे मेरे भाई, पहले आप इसको कंप्लीट तो करो, पहले इसको आपको कंप्लीट करना है। जो ब्लू वाली लूसेंट बुक है उसके पीछे साइड में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो साइंस का टॉपिक दिया है एकदम परफेक्ट है, पहले उसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। जब आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती है, तब आपको डिस्ट्रिक्ट का साइंस को उठाना है। डिस्ट्रिक्ट का साइंस को उठाइए, या लूसेंट का स्पेशल साइंस का एक बुक आता है उसको आप पढ़िए। दोनों में से किसी एक बुक को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। साइंस का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन्हीं 2 टॉपिक को अच्छे से कर लेते हैं, साइंस और मैथ, तो आपका 50% क्वेश्चन इन्हीं 2 टॉपिक से हो जाएंगे। उसके बाद मेरे भाई, आप लोग को डेली एक प्रैक्टिस सेट कम से कम लगाना है, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है, देखना है कि कहाँ से आपका क्वेश्चंस गलती हो रहा है, क्यों गलती हो रहा है, और उस टॉपिक को आपको फिर रिवीजन करना है। प्रैक्टिस सेट के बिना नहीं होगा। हो सके तो डेली आप 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए, एनालिसिस करिए, मैथ रीजनिंग का क्वेश्चंस को अच्छे से हल करिए। जब जो उसका शॉर्ट ट्रिक्स कुछ है तो उसको कॉपी पर नोट करिए। कुछ क्वेश्चन आपका मैथ रीजनिंग में हार्ड लग रहा है तो उसको कॉपी पर नोट करिए। इस तरह करना है कि फिर उस टाइप का क्वेश्चन आपकी दूसरी सेट में या एग्ज़ाम में आए तो गलती ना हो। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट लगाने का तरीका हुआ। उसके बाद में सबसे पहले पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री पर।
इंडियन ज्योग्राफी पर और इंडियन पॉलिटी पर। इन तीनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। किस बुक से पढ़ना है? लूसेंट बुक से पढ़ना है। केवल और केवल अभी आप लूसेंट बुक को बार बार पढ़िए, और यदि लूसेंट बुक आप पढ़ चुके हैं तो घटना चक्र सब्जेक्ट वाइज घटना चक्र मेंस का में मेरिट बनाना चाहते हैं तो आपको सब्जेक्ट वाइज घटना चक्र पढ़ना ही होगा। देखिए अभी तो टाइम नहीं है, यदि आप पहले से पढ़े हैं तो उसका रिवाइज करिए। यदि आप पहले से घटना चक्र नहीं पढ़े तो आपकी पकड़ जो है लूसेंट पर बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। देखिए हम लोगों ने बिहार दरोगा का प्री एग्जाम के लिए लूसेंट को अच्छे से कराई थी, उसके साथ बीपीएससी का घटना चक्र को कराए थे, लेकिन मेंस के लिए हम लोगों ने लूसेंट को अच्छे से कंप्लीट करवाते हुए सब्जेक्ट वाइज जो घटना चक्र को है उसको भी करवाए हैं। मेंस की बात है मेरे भाई, कटअप की बात है, सिलेक्शन की बात है, मेरिट की बात है, टॉपर की बात है, तो आपको सब्जेक्ट वाइज घटना चक्र करना बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो यदि आप पहले से घटना चक्र किए हुए हैं तो अभी रिवाइज कर लीजिए। और रिवीजन किस तरह करना है? आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, देखना है कि कौन सी पॉइंट से क्वेश्चंस बनती है, कहाँ से क्वेश्चन बन रही है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ठीक है, तो खाली आपको याद करना है कि 2 अक्टूबर 1869 उनकी मम्मी का नाम क्या था, पापा का नाम क्या था, वो कहाँ से कहाँ तक पढ़े थे, कहाँ उनका कॉलेज हुआ था, कहाँ कब गए थे दक्षिण अफ्रीका। इसी तरह पढ़ना है, मतलब कि आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, केवल और केवल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो फैक्ट है, उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो ये रहा स्ट्रेटजी। करेंट अफेयर आप जो है जनवरी से लेके और अभी तक का करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ लीजिए। स्पीडी का करंट अफेयर या एडिटोरिया का करंट अफेयर को, किसी भी प्रकाशन का करंट अफेयर, दोनों में से किसी एक प्रकाशन का करंट अफेयर को अच्छे से फोकस करिए। नियुक्ति को भी पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चंस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आपको करना ही है। उसके बाद कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस मेरे को पता है आप लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, पीटी निकालने के बाद मेंस में लगे हो, तो आप कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस को आसानी से हल कर रहे होगे अभी। तो आप लोग कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पर थोड़ा फोकस करिएगा। यदि कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस आपको नहीं मिल रहे हैं तो जो घटना चक्र है उसमें बहुत सारे कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन हैं, उसका एनालिसिस करिए, देखिए। नहीं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर 50 क्वेश्चंस का कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन सेंड किए गए हैं, वहाँ से डाउनलोड करिए, देखिए कि किस तरह कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, उसमें विस्तार से बताई गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपके पास मौका है, मौका का फ़ायदा उठाइए। बार बार प्री के एग्ज़ाम में बैठने की ज़रूरत नहीं है। इस बार आपका प्री का रिजल्ट आई है, मेंस को भी निकालिए, रनिंग को भी निकालिए और फाइनल सिलेक्शन लीजिए। और फाइनल सिलेक्शन के लिए यही मेंस में जो आपकी मार्क्स आएगी वहीं आपकी सिलेक्शन दिलाएगी। तो आपको ज़बरदस्त तरीक़ा से लगना है, दिन को दिन, रात को रात नहीं देखना है, क्योंकि जब ये कंधे पर आपके सितारा चमकेंगे तो ये जीवन भर के लिए चमकेंगे। जीवन भर आप दरोगा जी कहिएगा। तो आप 2 महीना 3 महीने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, जीवन भर के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उसी तरह आपकी रणनीति भी होनी चाहिए, मेहनत भी होनी चाहिए, समझ रहे हैं। तो डेली सेट लगाइए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब पर फोकस करिए। इकोनॉमिक्स के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में 330 क्वेश्चंस का PDF भेजा गया है, वहाँ से जाइए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए डिस्कशन के साथ। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारी PDF से ही आएगी, ठीक है। उसके साथ बिहार स्पेशल का भी हम लोगों ने PDF भेजे हैं, तो वहाँ से डाउनलोड करिए और पढ़ लीजिए बिहार स्पेशल। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। हिंदी के लिए ज़्यादा आपको तामझाम नहीं करना है। हिंदी जो है 30 नंबर लाना है 100 नंबर में, तो बिहार के मैक्सिमम कैंडिडेट हिंदी में पास हो जाते हैं। गद्यांश वगैरह बहुत ही अच्छा दिया रहता है। नहीं तो आप समास वगैरह पढ़ लीजिए, उसके साथ मुहावरा वगैरह याद कर लीजिए, विपरीतार्थक शब्द से, समानार्थी शब्द से, ग्रामर का कुछ जो टॉपिक है उसको पढ़ लीजिए। लूसेंट बुक से, लूसेंट का एक स्पेशल हिंदी का बुक आता है, उसे पढ़ लीजिए, बाकी सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। जितनी आप रिवीजन करिएगा, जितना आप प्रैक्टिस करिएगा, उतना आपकी बेनिफिट होगी। कटअप 2 से 3 नंबर बढ़ेगी तो आपको भी अपने मार्क्स को 4 से 5 नंबर, 10 नंबर बढ़ाने की कोशिश करना है।